कहानी की शुरुआत होती है केसी नाम की एक लड़की से, जो थोड़ी उदास और अकेली अपनी दोस्त के बर्थडे में रेस्टोरेंट में बैठी थी। वो बाकी लड़कियों की तरह ज्यादा चुलबुली नहीं थी, अपने में खोई खोई रहती थी। खैर पार्टी के बाद क्लेयर, जिसका जन्मदिन है, उसके पिता पूछने लगी कि बेटा केसी, तुम्हारे पापा नहीं आएंगे क्या तुम्हें लेने? इस पर केसी ने बताया कि मेरे पापा नहीं है, मैं अपने अंकल के साथ रहती हूँ, उनकी गाड़ी थोड़ी खराब हो गई है, आप लोग चले जाइए, वो आ जाएंगे। लेकिन क्लेयर के पिता को उसे वहाँ अकेला छोड़ना ठीक नहीं लगा। उन्होंने केसी से कहा कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। और अब केसी, क्लेयर और मार्शा तीनों गाड़ी में बैठ गई। क्लेयर के पिता गाड़ी की डिग्गी में थोड़ा सामान रखने लगे, लेकिन तभी अचानक एक अनजान आदमी उनके पास आया। गाड़ी की डिग्गी बहुत जोर से बंद हुई और कोई अनजान आदमी ड्राइवर सीट पर आकर बैठ गया। केसी ने हैरानी और डर से भरी नजरों से उस आदमी को देखा। ये क्लेयर के पिता तो बिल्कुल नहीं है। क्लेयर ने उस आदमी को रोकते हुए कहा कि भैया आप गलत गाड़ी में बैठ गए हो। लेकिन केसी समझ गई थी कि कुछ तो गलत होने वाला है। उस आदमी ने खुद मास्क पहना और क्लेयर और मार्शा के मुंह पर कुछ स्प्रे कर दिया। पीछे बैठी दोनों लड़कियां बेहोश हो गई। केसी ने बड़ी धीरे धीरे दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी उस आदमी ने केसी को भी बेहोश कर दिया। जब केसी को होश आया तो वो एक ऐसे कमरे में थी जहां बहुत कम रोशनी थी। क्लेयर और मार्शा ने डरते हुए जैसे तैसे खुद को संभाल रखा था। चश्मे पहने हुए उनका किडनैपर अंदर आया और उसने मार्शा की तरफ देखते हुए कहा कि मैं तुम्हें चुनता हूँ, और वो तुरंत उसे खींचकर अपने साथ ले जाने लगा। मौका देखकर केसी ने मार्शा के कान में कहा कि सुसु कर देना, सुसु। और फिर कुछ ही मिनटों में वो आदमी मार्शा को रोते हुए वहां अंदर छोड़ गया। वो बहुत गुस्से में लग रहा था और उसने दरवाजा फट से बंद कर दिया। मार्शा ने केसी और क्लेयर को बताया, इस आदमी का नाम शायद डेनिस है, इसने मुझे वहां ले जाकर कपड़े उतार कर नाचने को कहा, लेकिन जैसे ही मैंने सुसु कर दिया तो वो मुझे वापस छोड़ गया। इस पर केसी ने बताया कि मैंने देख लिया था, इस आदमी को ओसीडी है, धूल, गंदगी, जर्म्स ये सब सहन नहीं होता ऐसे लोगों से, सफाई की गंदी आदत होती है इन्हें। जब तुम्हारी गाड़ी में बैठा था, हमें किडनैप करने आया था, लेकिन फिर भी चीजें साफ कर रहा था, आदत है ना। क्लेयर बाकी दोनों लड़कियों को संभालते हुए कहने लगी कि डरो मत, सब ठीक हो जाएगा, हम मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। वहाँ टीवी की स्क्रीन पर 3 लड़कियों के गायब होने की खबर चल रही थी। एक बूढ़ी साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर कैरन अपने कंप्यूटर पर काम कर रही थी। उसने देखा कि बैरी नाम के एक मरीज ने अपॉइंटमेंट बुक की है। वहीं दूसरी ओर क्लेयर प्लान बना रही थी कि अगर वो किडनैपर आएगा तो हम तीनों मिलकर उस पर हमला कर देंगे। लेकिन केसी ने कहा कि उसने इतने प्यार से उठा लिया था मार्शा को, बहुत ताकतवर है वो हम तीनों से। केसी ने कहा कि मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए उसे समझने के लिए, क्योंकि अभी तक वो समझ नहीं पाई कि ये आदमी चाहता क्या है। केसी ने कहा कि मैं पक्का तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन पहले मुझे चीजों को देखने दो। अब डॉक्टर कैरन के क्लिनिक में एक आदमी टोपी और खुला सा कोट पहन कर आया और नॉक करके अंदर आ गया। ये आदमी बैरी है, लेकिन दिखता बिल्कुल डेनिस की तरह है, लेकिन इसकी पर्सनालिटी बहुत ज्यादा अलग है। यह डॉक्टर कैरन पहले से जानती है कि इस आदमी के शरीर में बहुत सारी पर्सनालिटीज हैं। कुल मिलाकर 23 लोग रहते हैं इस आदमी के दिमाग में। कैरन को शक हो रहा था कि ये बैरी नहीं, कोई और पर्सनालिटी है, क्योंकि वो चीजों को सही जगह पर रख रहा था। ये हरकतें तो डेनिस की हैं। खैर लड़कियां अभी भी उस बंद कमरे के दरवाजे से झांकने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने देखा कि शायद किडनैपर के साथ कोई औरत भी है। ये औरत डेनिस से बात कर रही थी, जो लड़कियों के हिसाब से किडनैपर का नाम है। अचानक से वो औरत दरवाजे के पास आई और उसने कमरे का दरवाजा खोला। लड़कियों ने देखा कि ये कोई और नहीं बल्कि वही आदमी है। उसने बस लड़कियों के कपड़े और हील पहनी हुई थी। ये देखकर वो लड़कियां हक्की बक्की रह गई। वो सोच में पड़ गई कि उनका किडनैपर औरत के कपड़ों में क्यों है। मैंने डेनिस से बात की है, वो तुम्हें परेशान नहीं करेगा। और फिर वो वहां से दरवाजा बंद करके चली गई। उस बिना खिड़की के कमरे में मार्सिया और क्लेयर एक दूसरे से बात करने लगे कि पागल है ये आदमी, खुद से ही बातें किए जा रहा है, ये हमें मार देगा, छोड़ेगा नहीं। तभी कुछ देर बाद उनका किडनैपर डेनिस कमरे में एक बाल्टी के साथ आया। वो गुस्से से बड़बड़ा रहा था कि बाथरूम इतना गंदा क्यों है। उसने लड़कियों को सफाई का सामान देकर कहा कि इसे साफ रखा करो, ठीक है। उसने साथ ही ये भी कहा कि मैंने पेट्रिसिया से वादा किया है, मैं तुम्हें छूऊंगा तक नहीं, ठीक है। वैसे भी तुम लोगों को खाने के लिए वो आने वाला है। और अब वो लड़कियों को इस परेशानी में छोड़ गया कि आखिर हमें किस चीज का सामना करना पड़ेगा। उसी रात क्लेयर और मार्सिया ने केसी को जगाया और दरवाजे की तरफ इशारा किया। वो किडनैपर अब एक पीली बारिश से बचने की जैकेट पहनकर दरवाजा खोलकर सामने बैठा हुआ था। वो बहुत खुश नजर आ रहा था। इस आदमी के दिमाग में 9 साल के एक बच्चे की भी पर्सनैलिटी है, जिसका नाम है हेडविग। वो बार बार एक ही बात बोल रहा था कि कोई आने वाला है, वो तुम्हें अच्छा नहीं